अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, बरसात शुरू हो गई है। बरसात शुरू होने से पहले पहले अगर आपकी तरफ अभी बारिशें शुरू नहीं हुई हैं, जिस तरह हमारी तरफ अभी बस एक आध बारिश हुई है, और आपने जो काम 3 काम करने हैं वो लाजमी करने हैं अपने प्लांट के लिए, वरना सावन के महीने में अक्सर प्लांट सारे जो हैं ख़राब हो जाते हैं। और आप चाहते हैं कि आपका प्लांट ख़राब ना हो और हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रोथ करे, और उसमें फूल भी आएँ, कलियाँ भी आएँ, फ्रूट भी आएँ, और किसी किस्म का कीड़ा भी ना लगे। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो प्लांट हैं उस पे फूल, कलियाँ और उसकी जो ग्रोथ है तेज़ हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है 3 काम करने हैं। वो क्या हैं वो इसी वीडियो में हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और जो बहन भाई नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, सबसे पहला काम जो हमारा है वो सबसे पहला काम ये है कि सावन में और ज़्यादा जो है ना, इस तरह की जो घास होती है हमारे प्लांट को में पोट के अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सावन शुरू हो गया है, अगर आपकी तरफ अभी बारिशें नहीं हुई हैं तो आपने ये काम करना है। अगर बारिशें हो गई हैं तब भी आपने ये काम लाजमी करना है कि इस तरह से, जिस तरह घास वगैरह लगी हुई है, इसको आपने बिल्कुल नीट कर देना है। इस तरह आपने हर हफ्ते, आपका ये काम बनता है कि आप अपने प्लांट को साफ़, यानी कि आप देख रहे हैं इसके अंदर घास हुई हुई है पोट में, मट्टी में, तो आपने इसके अंदर बिल्कुल भी घास वगैरह नहीं उगने देनी। उससे क्या होगा, जितनी भी एनर्जी है हमारे प्लांट को लेनी होती है, वो एनर्जी जो है ये घास ले लेती है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से साफ़ कर दी है। और ये सारे साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी गोडी करनी है, और गोडी करने के बाद हल्की सी इसको धूप लगा देना है। अभी तो ये पानी, क्योंकि रात को बारिश हो गई है हमारी तरफ, तो ये देखें सारा गीला हुआ है। तो गीले होने पर आप गोडी कर सकते हैं। अगर आप अगले दिन आपको लगे कि धूप निकल आएगी तो आप इसको गोडी करके इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए, यानी कि 2-1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे तो आपका जो प्लांट है वो हेल्दी हो जाएगा। इसके बाद आपने हल्के हाथों से प्रूनिंग करनी है इसकी, ताकि इसमें नई ग्रोथ आना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस तरह से ये यहाँ पर कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, और ये ब्रांचेस जो हैं आपने हमेशा चेक करना है कि जो नीचे से निकलती हैं वो जो होती हैं बेकार ब्रांचेस होती हैं, उस पर कभी भी फूल नहीं आते। तो आपने इनको इस तरह से यहाँ से कट कर देना है। इस तरह से कट करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। और क्योंकि ये मैंने एक अलहदा से जो है कटिंग लगाई थी, कटिंग लगाने के बाद ये मेरा अभी काफ़ी पुराना है ये रोज़ प्लांट, और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। मैं इसको इसी तरह से कुछ दिन, यानी कि हर बार इसको हल्के हल्के से कट कर देती हूँ, और नीचे से जो है ब्रांचेस होती हैं उनको भी साफ़ कर देती हूँ। अब जहाँ से मैंने ये कट किया है वहाँ से नई ब्रांच निकलेंगी, वहाँ जो है इसमें कलियाँ आएंगी, फूल आएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो गुलाब का प्लांट है उसको आराम आराम से इसको आप इस तरह से नीट कर दें। अब यहाँ देखें किस तरह की चीज़ें, कोई घास वगैरह आई हुई हैं उनको भी, और इसमें थोड़े से हैं भी कांटे हैं, तो वो अक्सर लग जाते हैं, भाई चुभ जाते हैं, तो मुझे बड़ा मसला होता है। ये देखें, मैं अगर इस तरह से कटिंग कर दूँगी तो ये जो है अब नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी। और आप जब भी देखें कि आपका जो प्लांट है कहीं से भी ख़राब हो रहा है, अभी आप देखें कि इस तरह से हल्का हल्का काला हो रहा है, तो ये आपने इस तरह से आपने प्रूनिंग लाजमी करनी। जो भी आपको टहनियाँ लगें कि वहाँ पर कोई ब्रांच नहीं आ रही है। अब ये देखें यहाँ पर ये है मेरा, ये सूख रहा है हल्का हल्का, तो वो वहाँ से, जहाँ से भी सूखे वहाँ से आपने कटिंग कर देना है। वहीं से फिर होगा क्या, वहीं से फिर दूसरी जो ब्रांच है वहाँ से निकल कर आएगी, और इस तरह फिर जब नई ब्रांच आती है तो वहाँ पर नए नई फूल कलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें मैंने अपने हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दी है। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। फर्टिलाइज़र आपको मैं बताती हूँ कौन सा डालना है। तो ये हमारे हो गए कटिंग, यानी कि हमने प्रूनिंग भी कर दी, इसमें से घास फूस भी निकाल दी, और हल्के हाथों से हमने इसको गोडी भी करना है अभी। तो हल्के हाथों से हमने साथ साथ गोडी करनी है, साथ साथ इसमें देखना है क्या ऐसी कोई घास वगैरह उगी हुई है। देखिए ये मैं इस तरह से करती हूँ तो खुद ही ऊपर आ जाती है। ये साफ़ करनी है आपने इस तरह, और इसको फिर नीट हो जाएगा ये बिल्कुल। और हमारा जो प्लांट है वो जो एक्स्ट्रा घास ले रही थी, यानी कि खाना जो हम देते हैं प्लांट को, वो एक्स्ट्रा घास जो उग जाती है वो काफ़ी हद तक एनर्जी ले रही होती है। तो वो एनर्जी जो है अब हमारा प्लांट लेना शुरू कर देगा, क्योंकि इस वक्त ये फूलों पर आया हुआ है, तो इस वजह से ये ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। अब ये एक टहनी मैंने एक ब्रांच काट के डाली, लगाई थी ऊपर से, तो ये ख़राब हो गई। वैसे ही मैंने चेक किया था, मैंने कहा चलो चेक कर लेती हूँ कि ये होती है या नहीं। देखें ये अभी यहाँ से निकलना शुरू हो गई है, यानी कि ये ग्रो कर जाएगी। तो ये मैं दोबारा से इसको वापस लगा रही हूँ, अगर हो गई तो ठीक है, वरना
फिर इसको मैं निकाल के फेंक दूँगी। तो अब इसमें जो हमने डालनी है ये, तो फ्रेंड्स आज जो मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड केक है, और मस्टर्ड केक के इस्तेमाल से हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, हेल्दी होता है। उसमें फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है और पोटाश होता है, सारी चीज़ें हमारी होती हैं इसमें हमारे प्लांट के लिए, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो हमने इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमने ये देखें, यहाँ से मैंने ये इधर एक साइड पे लिया और डाल दिया। और जब भी आपने मस्टर्ड केक का अप्लाई करना है, डालना है, चाहे आप ड्राई फॉर्म में डालें या लिक्विड फॉर्म में इसको करके डालें, तो आपने थोड़ा सा मट्टी को पहले से गीला रखना है। आप देख रहे हैं मेरी मट्टी गीली है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है पानी की, लेकिन उसके बावजूद हल्का सा पानी डालना होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा डालने के बाद ये मट्टी के साथ इसको हल कर दिया है, और ये अब खुद ही जब मैं थोड़ा सा पानी शानी डालूँगी इसके अंदर तो ये मिक्स हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ हमने डालनी है इसमें वर्मी कंपोस्ट। तो एक ये हमने भर के 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट हमने इसमें इस तरह से डालनी है, और इस तरह और हमने इसको मिक्स कर देना है। इस टाइम हमारा जो प्लांट है, मेरे प्लांट जो है अभी फूलों पर आया हुआ है, कलियों पर आया हुआ, ये देखें कलियां हैं, तो इनका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा है। जब हम इसमें ये चीज़ डालेंगे तो इसका जो साइज़ है ना इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से डालने के बाद मैंने इसको भी मिक्स कर दिया है। अब ये हमारा हो गया फर्टिलाइज़र हो गया, और अब हमने इसको पानी देना है। पानी आप जिस तरह मर्ज़ी दें, ग्लास से डाल दें पानी, पाइप से डाल दें, जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी है। और अभी थोड़ी देर में तक धूप भी शुरू हो जाएगी, यानी कि रात को थोड़ी सी बारिश हुई है लेकिन अभी फिर धूप आ जाएगी। तो इस तरह से फिर ये जो है जितना पानी है सारा खुश्क हो जाएगा। तो ये मैंने पानी डाल दिया। तो ये देखें अब हमारा जो है ना काम कंप्लीट हो गया है, और मैंने पहले 10 दिन पहले भी दिया था, तो अब 10 दिन पहले देने से ये हुआ है कि इसमें ग्रोथ अच्छी हो गई, कलियाँ आ गई हैं। ये देखें कलियाँ आ गई हैं, फूल खिल रहे हैं। थोड़ा सा साइज़ छोटा है अब क्योंकि दोबारा दिया है, तो दोबारा भी ये जो है इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो मेरी कलियाँ खिल रही हैं वो अब थोड़ी साइज़ में बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें फ्रेंड, इससे ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी के बटन को दबाइएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।